ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आज आप सभी के सामने मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूँ। देखिए ये क्या, बीपी को मैं एक सिम्टम कहने लग रहा हूँ। देखिए आपको मेरी बात समझनी होगी। लो बीपी, हाई बीपी, लो शुगर, हाई शुगर ये कोई डिजीज़ नहीं होती, ये सिम्टम्स होते हैं डिजीज़ के। ये एक इंडिकेशन होता है कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ चलने लग रही है, कोई ऑर्गन फेल करने लग रहा है या कुछ दिक्कत बनने लग रही है, और उसी दिक्कत को इंडिकेट करने के लिए हाई बीपी हो जाता है, लो बीपी हो जाता है, हाई शुगर हो जाता है, लो शुगर हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे लो बीपी के बारे में, यानी कि हाइपोटेंशन। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, हाई बीपी से कई गुना ज़्यादा खतरनाक लो बीपी होता है। लो बीपी की वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि डायरेक्टली इमरजेंसी में पेशेंट को हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ जाए, मेमोरी लॉस, बेहोशी, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा ताकि आपको लो बीपी के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और उसके बाद भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो चलिए, पहले अगर आप इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, चलिए अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं एक एक करके इसके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ। पहले लो बीपी कम माना जाता है। लो बीपी अगर हमारा 90/60 यानी कि सिस्टोलिक बीपी, ऊपर का बीपी जो 120 होना चाहिए वो 90, और यानी कि डायस्टोलिक बीपी जो नीचे का 80 होना चाहिए वो 60, यानी कि 90/60 से अगर बीपी हमारा कम है तो उसको लो बीपी कंसीडर करे जाएंगे। अब बात करेंगे कि कॉजेज क्या क्या होते हैं लो बीपी के। देखिए लो बीपी के वैसे तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं, मैंने कुछ मेन कॉजेज डिस्कस किए हैं। और एक और बात बताना चाह रहा हूँ, अगर आप इन कॉजेज को रिमूव कर दोगे तो आपका लो बीपी भी अपने आप ठीक हो जाएगा। पहले नंबर पे लो बीपी का कॉज होता है डिहाइड्रेशन। देखिए डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की कमी। आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रखी है कि जितने भी पेशेंट है या नॉर्मल बंदा भी है वो अच्छी मात्रा में पानी नहीं पीता। ठीक है, तो अगर आपको पानी की कमी हो रखी है तो आपको लो बीपी हो जाएगा। लेडीज़ में खास करके ये चीज़ देखी जाती है कि वो दिन में 50 ml मतलब मुश्किल से आधा गिलास या 1 गिलास पानी पियेंगी, पूरा दिन बिना पानी के निकाल देंगी। तो आपको कम से कम अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। पानी कितना पीना चाहिए? आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10 - 2। मान लीजिए आपका 60 किलो वेट है, आपको डिवाइड बाय 10 करा, 6 - 2 यानी कि 4, यानी कि 60 किलो वेट के पर्सन को कम से कम 4 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप इतनी मात्रा में पानी पियोगे तो आपकी किडनी भी हमेशा हेल्दी रहेगी और आपको लो बीपी की भी शिकायत नहीं होगी, और आपका शरीर भी पहले से जवान और पहले से चमकता हुआ शाइनी दिखेगा। तो यानी कि पहला कॉज हो गया डिहाइड्रेशन। देखिए दूसरा कॉज होता है लो बीपी का स्ट्रेस। आज के टाइम में बंदा इतनी टेंशन लेके घूमने लग रहा है कि कोई हद ही नहीं, हमेशा चेहरा भारी भारी, सर भारी भारी ऐसे रहता है। तो स्ट्रेस भी एक मेन कारण होता है लो बीपी का। तीसरा मेन कारण होता है खून की कमी, एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम होना। किडनी के पेशेंट में खास करके ये चीज़ देखी जाती है कि उनका हीमोग्लोबिन कम होता है। जब हीमोग्लोबिन जरूरत से ज़्यादा कम हो जाए तो हाई बीपी की जगह पे लो बीपी बन जाता है। तो हमें एनीमिया से भी दूर रहना चाहिए। और नेक्स्ट कॉज होता है लो सोडियम। अगर मान लीजिए कोई हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी बहुत लंबे समय के लिए करने लग रहा है तो उसके शरीर से बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा। गर्मियों में भी खास करके बहुत पसीना निकलता है, जिसकी वजह से सोडियम की कमी हो जाती है और उसकी वजह से भी लो बीपी हो सकता है। अगला नंबर आता है डिजीज। मान लीजिए किसी को हार्ट की दिक्कत है, किसी का एंडोक्राइन ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड या फिर थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से भी लो बीपी बन सकता है। और नेक्स्ट और सबसे मेन कॉज होता है, देखिए लो बीपी कभी खुद से नहीं जाता। 90% केसेस में लो बीपी जाता है हाई डोज ऑफ मेडिसिन की वजह से। मान लीजिए पेशेंट ने DIP डाइट और थेरेपी लेना स्टार्ट कर दिया और उसके साथ उसका बीपी नॉर्मल रेंज में आने लगेगा, तो अगर उसके साथ भी वो मेडिसिन को कंटिन्यू रखता है तो उसकी वजह से भी लो बीपी जा सकता है। तो सबसे पहले नंबर पे मैंने आपको बताया कि लो बीपी के क्या क्या कॉजेज होते हैं। अब सीधी सी नॉर्मल सी बात है, आप इन कॉजेज को दूर कर दोगे तो आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। अगर आप पानी अच्छी मात्रा में पियोगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे, हीमोग्लोबिन को मेंटेन रखोगे, ठीक है, सोडियम इंटेक थोड़ी नॉर्मल मात्रा में रखोगे, आपको जो भी तकलीफ है, जो भी डिजीज़ है उसको हेल्दी करने की कोशिश करोगे, ठीक है, मेडिसिन की डोजेज को कम कर दोगे तो आपको लो बीपी की शिकायत नहीं होगी। अब मैं नेक्स्ट लेवल पे आपको बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको लो बीपी हो भी गया है तो पता कैसे चलेगा, सिम्टम्स क्या आएंगे। लो बीपी के सबसे खतरनाक सिम्टम्स होते हैं एक्सट्रीम वीकनेस। पेशेंट को इतनी वीकनेस हो जाती है चला फिरा भी नहीं जाता। दूसरा सिम्टम होता है मेमोरी लॉस। कई बार पेशेंट को ऐसी दिक्कतें हो जाती है कि उसकी याददाश्त भी जाने लग जाती है। ये एक्सट्रीम सोडियम लॉस और एक्सट्रीम लो बीपी की कंडीशन है। नेक्स्ट सिम्टम होता है वर्टिगो, कि चक्कर आना, पेशेंट से ऐसे हिलने लगेगा, चला नहीं जाएगा, ठीक है, कोई काम नहीं कर पाएगा। और सबसे ज़्यादा खतरनाक सिम्टम बेहोशी। ये सिम्टम्स ऐसे हैं कि अगर ऐसी दिक्कतें आने लग रही है तो आपको मेडिकल अटेंशन सीख करनी चाहिए। इन सिम्टम्स की वजह से कई बार पेशेंट क्रोनिक कंडीशन में भी चला जाता है। तो आप इन कॉजेज का ध्यान रखें, इन सिम्टम्स का ध्यान रखें। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर मान लीजिए किसी को लो बीपी की शिकायत है और उसको ऐसी दिक्कतें बन गई है तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाना चाहिए।
अगर पेशेंट को लो बीपी की शिकायत है तो सबसे पहले नंबर पे आता है कि अगर आपको डिहाइड्रेशन है तो आप पानी अच्छी मात्रा में पीजिए। अगर किडनी पेशेंट हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी करने लग रहे हैं तो उनके शरीर से बहुत मात्रा में पसीने के रूप में पानी और सोडियम निकलता है, तो उनको दिन में अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। और अगर उनके सोडियम लॉस भी होने लग रहा है और सोडियम की कमी आने लग रही है तो एक टाइम में थोड़ा सा पका हुआ खाना खा सकते हो सेंधा नमक डाल के। तो यानी कि और पानी की मात्रा अपनी बढ़ा दीजिए, क्योंकि शरीर में अगर पानी की मात्रा कम हो जाएगी तो डिहाइड्रेशन की वजह से लो बीपी हो जाएगा। तो पहले नंबर पे आता है कंज्यूम रॉक सॉल्ट, यानी कि सेंधा नमक ले और पानी पिए। दूसरे नंबर पर आता है HDT at -5 डिग्री। देखिए जैसे कि मैंने आपको बता रखा है हेड डाउन टिल थेरेपी, उससे स्टार्टिंग में बीपी बढ़ता है। यानी कि अगर किसी को लो बीपी की शिकायत है और उसको हेड डाउन टिल थेरेपी देंगे तो उसका लो बीपी नॉर्मल आ जाएगा। और हेड डाउन टिल थेरेपी कैसे देनी है, बेड के पैरों वाली साइड में 2 ईंटें लगा दीजिएगा या फिर इंक्लिनोमीटर की सहायता से, इसकी सहायता से 5 डिग्री एंगल पे बेड को टिल्ट कर दीजिएगा। सर नीचे की तरफ करके और पैरों को ऊपर की तरफ करके लेट जाइएगा। ऐसे 5 डिग्री पे हेड डाउन टिल थेरेपी करने से बीपी नॉर्मल आ जाएगा। इसको करने में 2 बातों का ध्यान रखें। पहला तो ये, अगर किसी को एसाइटिस की दिक्कत है, पेट में पानी जमा होता है, तो इसको मत कीजिएगा। और दूसरा ये कि जब इस थेरेपी को करने लग रहे हो अगर कोई भी डिस्कम्फर्ट आए तो इसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है। तो इससे भी लो बीपी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तीसरे नंबर पे आता है चंदन पेस्ट। अगर आप अपने सर के ऊपर या अपनी बॉडी के ऊपर चंदन की मालिश करोगे तो उससे की स्मेल से और उसके इफेक्ट से भी बीपी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। और अगला नंबर आता है कॉफ़ी पीना या मुनक्का लेना। देखिए अगर आपको लो बीपी हो गया है, इमरजेंसी बनने लग रही है, तो ऑन द स्पॉट क्या करना चाहिए, आप 50 ml पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच कॉफ़ी डाल के उबालिए और उसको छलनी से छान के बिना चीनी शुगर या बिना मिल्क डाले सिर्फ पानी और कॉफ़ी उसको सिप सिप करके पीजिए। आप इसको दिन में 2 से 3 बार ले सकते हो। आप इस कॉफ़ी को लगातार 2-3 दिन तक लोगे तो आपका बीपी नॉर्मल रेंज में रहने लगेगा। इसकी आदत नहीं बनानी है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक रेमेडी के तौर पे, एक दवाई के तौर पे, काढ़े के तौर पे लेना है। तो आप अगर इस तरीके से कॉफ़ी पियोगे तो आपका लो बीपी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अगला नंबर आता है मुनक्का। मुनक्का हीमोग्लोबिन को भी बढ़ाता है, एनीमिया को भी दूर करता है और लो बीपी को भी ठीक करता है। आप 5 से 10 मुनक्का रात को भिगो के रख दीजिएगा, या फिर इमरजेंसी में अगर लो बीपी हो गया है तो 5 से 10 मुनक्का को बॉईल करिएगा 50 से 100 ml पानी में बॉईल करके, फिर उसको छलनी से छान के वो पानी पी लीजिएगा और वो मुनक्का को ऊपर से खा लीजिएगा। इससे भी आपका लो बीपी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। जो किडनी पेशेंट नहीं है वो चुकंदर का जूस भी पी सकते हैं। 50 ml चुकंदर का जूस पियेंगे तो उससे भी लो बीपी नॉर्मल रेंज में आ जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं लास्ट रेमेडी की और उसके बाद बात करेंगे एक्यूप्रेशर की। देखिए मान लीजिए आपका एक्सट्रीम लो बीपी हो गया है और आपको कुछ भी करने से बीपी नॉर्मल रेंज में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 100 ml पानी में आधा नींबू निचोड़ के, या आप 25% नींबू भी निचोड़ सकते हो, 1/4 स्पून सेंधा नमक डाल के और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा डाल के उसको अच्छे से मिला के उसको भी पी सकते हो। ऐसा करने से भी आपका लो बीपी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की बात करते हैं। उन पॉइंट्स के ऊपर अगर आप प्रेशर डालोगे तो उससे भी आपका लो बीपी ठीक हो जाएगा। पहले नंबर पर आता है ये पॉइंट, ये थायराइड पैराथायराइड का पॉइंट होता है। इस पॉइंट को दबाने से भी, यानी कि अपने दोनों हैंड में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इस पॉइंट को दबाने से भी आपका लो बीपी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। सुजोक एक्यूप्रेशर से यह हार्ट का पॉइंट भी माना जाता है। तो आपको किस तरीके से दबाना है ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दबा के दिखा रहा हूँ। अंगूठे के आगे वाला हिस्सा, उसको हाथ को पीछे से सपोर्ट देंगे और इस तरीके से प्रेस करेंगे। जहाँ पर भी आपको दर्द महसूस हो वहाँ पर जितने लेवल पर आपको दर्द हो रहा है उतनी देर तक आपको प्रेस करना है। ऐसे 1-1 मिनट के लिए लेफ्ट हैंड में और 1-1 मिनट के लिए राइट हैंड में। ऐसे जिस जगह पर आपको दर्द महसूस हो उस जगह पर आप दबाओगे तो आपका लो बीपी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। आप खाली पेट एक्यूप्रेशर पॉइंट दिन में 3 बार दबा सकते हो, सुबह, दोपहर, शाम, 1-1 मिनट के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट होता है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की तरफ से हार्ट का पॉइंट। लेफ्ट हैंड में, जो हमारा लेफ्ट हैंड है, चिटली उंगली के नीचे यहाँ पे हार्ट का पॉइंट होता है। इसको आप इस तरीके से अंगूठे को टेढ़ा करके और पैनी वाली साइड से ऐसे दबा के देखोगे तो आपको थोड़ा सा पेन महसूस होगा। तो जो हार्ट के पॉइंट के ऊपर पेन होने लग रहा है वहाँ पर आप दबाओगे तो उससे भी आपको लो बीपी में आराम आ जाएगा। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, हर इंसान को ये 3 पॉइंट जरूर ध्यान में रखने चाहिए, हार्ट के पॉइंट, पैराथायराइड और थायराइड के पॉइंट। ये आयुर्वेदिक के हिसाब से थायराइड पैराथायराइड का पॉइंट माना जाता है और सुजोक की तरफ से ये हार्ट का पॉइंट माना जाता है। इस पॉइंट को अगर आप इमरजेंसी में हार्ट अटैक की सिचुएशन में दबाओगे तेज तेज से, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, दोनों, तो आपको हार्ट अटैक से भी जान बच सकती है। नेक्स्ट पॉइंट में आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के हिसाब से जो हार्ट का पॉइंट माना जाता है, इस पॉइंट को भी अगर हार्ट अटैक की सिचुएशन में आप तेज तेज दबाओगे, ठीक है, तो उससे भी आपकी लाइफ बच सकती है।
और उसके बाद आप चाहो तो इमरजेंसी के लिए आप हॉस्पिटल में जा सकते हो, लेकिन इन 3 पॉइंट को हर इंसान को ध्यान में रखना चाहिए ताकि अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक आता है तो वो उसकी जान बचा सके। इस वीडियो को एंड तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप पुराने हो तो बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। ठीक है, आपको कोई डाउट हो, कुछ क्वेरी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। कंसल्टेंसी चाहिए हो तो मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। ओम नमः शिवाय।